बारिश की रात थी। मुंबई के आसमान से गिरते पानी के हर बूंद में एक कहानी लिपटी थी, दर्द, बदला और धोखे की कहानी। एक आदमी भीगी सड़क पर चलता जा रहा था। उसके कंधे पर एक पुरानी हुडी, आंखों में एक अजीब खामोशी थी। नाम था अयान वर्मा, पेशा सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आम इंसान जैसा लगता था, पर उसके अंदर कुछ ऐसा था जो दुनिया समझ नहीं पाई। उस रात सिटी के न्यूज चैनल पे एक ब्रेकिंग न्यूज छाई हुई थी। बिजनेस टाइकून रोहन मल्होत्रा का कत्ल, किलर सीसीटीवी में कैप्चर। कैमरा में जो आदमी दिखा था वो बिल्कुल अयान जैसा लग रहा था, बस एक हुडी और एक नीली जैकेट और उसके साथ एक ठंडा, भावहीन चेहरा। अगले दिन पुलिस ने अयान को गिरफ्तार कर लिया। हर सबूत उसके खिलाफ था, सीसीटीवी फुटेज, फोन रिकॉर्ड। मकसद, वो रोहन की कंपनी में काम करता था और कुछ महीने पहले उसे निकाल दिया गया था। सब कुछ इतना परफेक्ट लग रहा था कि जैसे किसी ने कहानी लिख रखी हो। इंस्पेक्टर मीरा सिंह ने इंट्रोगेशन रूम में उसे देखा। अयान थोड़ा थका हुआ, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, लेकिन आवाज में अजीब सा सुकून। मीरा ने पूछा, अयान, तुम्हें पता है ना तुम्हारे खिलाफ सबूत क्या कहते हैं? तुमने रोहन मल्होत्रा को मारा? आयन ने बस इतना कहा, मैं कातिल नहीं हूं मैडम, पर अगर मैं सच बताऊं तो आप खुद समझ नहीं पाएंगी कि सही कौन था और गलत कौन। और उसके बाद उसने अपनी कहानी शुरू की। 2 साल पहले अयान एक ईमानदार और मेहनती इंजीनियर था। उसके बॉस रोहन मल्होत्रा एक आकर्षक व्यवसायी थे, लेकिन उनके पीछे एक काला सच छुपा था। रोहन एक गुप्त डेटा घोटाला चला रहा था। वो लोगों के बायोमेट्रिक और व्यक्तिगत जानकारी को ब्लैक मार्केट में बेच रहा था। अयान ने एक दिन ये सब देख लिया। उसने रिपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन रोहन ने उसे मानसिक रूप से अस्थिर घोषित करवा दिया और जॉब से निकाल दिया। एक झूठ ने अयान की जिंदगी तबाह कर दी। उसकी मां सदमे में चली गई। अयान बिल्कुल टूट गया। उसने सब छोड़ शहर से दूर चला गया और जिंदगी से मुंह मोड़ लिया। लेकिन उस रात जब रोहन कातिल हुआ, अयान शहर में था। वो अस्पताल में ब्लड डोनेट कर रहा था, अपने एक पुराने दोस्त की वाइफ के लिए। सीसीटीवी के फुटेज में वो क्लियर दिख रहा था, टाइम 3 बार अहाम, पर मर्डर भी 3 बार अहाम पर हुआ था। इंस्पेक्टर मीरा के लिए यह समझना मुश्किल था, एक ही वक्त में अयान हॉस्पिटल में भी कैसे हो सकता है, और क्राइम सीन पर भी। जब उसने केस में थोड़ा और गहराई में इन्वेस्टिगेशन की तो एक अजीब बात सामने आई। रोहन मल्होत्रा का एक जुड़वां भाई था, रितेश मल्होत्रा, जिसे बचपन में किडनैप कर लिया गया था। रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो मर चुका था, लेकिन मीरा को एक अस्पताल से एविडेंस मिला, प्लास्टिक सर्जरी के दस्तावेज, जहां रितेश ने अपना चेहरा बदलवाया था और उसका नया चेहरा बिल्कुल अयान जैसा था। अब पहेली साफ होने लगी थी। रितेश ने अपने भाई रोहन को मारा था ताकि उसके साम्राज्य पर कब्जा कर सके, और इल्जाम अयान पर डाल दिया। अयान बस एक बलि का बकरा बना दिया गया। मीरा ने केस रीओपन करवाया, अयान को छुड़ा दिया और रितेश के खिलाफ रेड नोटिस जारी कर दिया। 1 महीना बीत गया। फिर एक दिन न्यूज आई, रितेश मल्होत्रा एक परित्यक्त फैक्ट्री में मृत पाया गया, हत्यारा अज्ञात। लोगों ने राहत ली, केस बंद हो गया। अयान को भी शांति मिल गई। हाँ, कम से कम सबको ऐसा लगा। उस दिन अयान कॉफी शॉप के बाहर बैठा था, बारिश देख रहा था। उसके चेहरे पर सुकून था। उसके हाथ पर एक टैटू नजर आता, वही टैटू जो रितेश के हाथ पर था। उसने धीरे से कहा, सिस्टम ने मुझे कातिल बना दिया था, तो मैंने सोचा एक बार बन ही जाता हूं। फर्क सिर्फ इतना था, मैंने किसी बुरे को मारा था। ये लाइन बोल के वो कॉफी का घूंट लेता है। जब अयान आईने में देखता है तो उसकी गर्दन के पास एक छोटा सा निशान दिखता है, बिल्कुल वही निशान जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया था, रोहन मल्होत्रा के गले के नीचे। उसके बाद डॉक्टर कहता, हाई आइडेंटिटी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल। सब कुछ पल भर में पलट जाता है। असल में रोहन ने ही अयान को मार दिया था और उसका चेहरा ले लिया था। जिस अयान को दुनिया बेगुनाह समझ रही थी, वो असल में रोहन मल्होत्रा था, और जिस रोहन को मारा गया बताया गया, वो असली अयान था। उसने दुनिया के सामने अपनी पहचान बदल ली, सिस्टम को बेवकूफ बना दिया और एक नए चेहरे के साथ जिंदा रहा। जब उसने रितेश को मारा तो वो बदला नहीं था, वो सिर्फ अपनी पुरानी कहानी का आखिरी अध्याय लिख रहा था। बारिश रुक गई थी, लेकिन हवा में अब भी एक ठंडक थी। अयान, या कह लो रोहन, खड़ा हुआ, कॉफी का कप डस्टबिन में फेंका और धीरे से मुस्कुराया। उस मुस्कुराहट में दर्द नहीं था, जीत थी। वो कह रहा था, कातिल मर गया नहीं, बस चेहरा बदल लिया। कुछ कहानियों में कातिल गलत नहीं होता, बस सिस्टम समझने में देर कर देता है।
Thanks for watching. Please like and subscribe.